काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, वनिता आदि आदि। उनमें से जो दिति नाम की पत्नी है उनके पुत्र हैं दैत्य और अदिति के पुत्र हैं देवता। एक बार सायंकाल के समय दिति मैया ने रति याचना करी तो कश्यप जी ने समझाया, देवी संध्या का समय है और संध्या के समय में शास्त्रों ने 4 कार्य निषेध किए हैं। पता है ना, शाम को 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जये, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायात् विशेषतः। 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम, स्त्री का संग स्वीकार नहीं करना चाहिए। निद्राम, संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। और स्वाध्यायात् विशेषतः, संध्या के समय में पढ़ना नहीं चाहिए। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। नहीं मानेंगे, हम जबरदस्ती करेंगे, मनमानी करेंगे तो फिर इसका फल भी जान लो क्या होगा। आहारं जायते व्याधि मैथुनं दुष्ट संततिः, निद्रां क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्यायात् विस्मरणं भवेत्। शाम के समय भोजन करोगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। आहारं जायते व्याधि और मैथुनम दुष्ट संतति, शाम के समय स्त्री का संग करोगे तो जो संतान होगी वो राक्षस पैदा होगी। और निद्रां क्षीयते लक्ष्मी, संध्या के समय सोओगे तो घर में लक्ष्मी जी रुकने वाली नहीं है, सब साफ। और स्वाध्यायात् विस्मरणं भवेत्, संध्या के समय पढ़ा हुआ याद रहने वाला नहीं है, भूल जाएगा। लेकिन दिति मैया नहीं मानी, भगवत इच्छा मान करके कश्यप जी ने इनका मनोरथ तो पूर्ण किया। बाद में दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले महाराज ये राक्षस पैदा होंगे, इनके उद्धार का कुछ उपाय बताओ। कश्यप जी को दया आ गई, बोले चिंता मत करो, इनकी मृत्यु भगवान के हाथों होगी, भगवान के द्वारा ही इनका उद्धार होगा। आशीर्वाद दे दिया। तो कुछ मन को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम किसी ब्राह्मण के श्राप से तो नहीं मरेंगे। महाराज कश्यप जी की पत्नी दिति ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए 100 वर्ष तक महाराज अपने गर्भ को धारण करके रखा, पैदा ही नहीं किया। 100 वर्ष बाद जब दोनों पैदा हुए तो पैदा हुए बालक की तरह और देखते देखते विकराल स्वरूप को धारण कर लिया। बड़े बलशाली, बड़े पराक्रमी, खड़े होते थे धरती पर और मुकुट पहने तो आकाश में लहराता था, इतने बड़े हो गए। हिरण्याक्ष ने कहा हिरण्यकश्यप से, चलो भैया थोड़ी लड़ने झगड़ने चले, अभी तो इस बल का कोई महत्व है। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं ठीक है, तुम चले जाओ। सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को पता था इससे नहीं जीतेंगे तो पहले ही भाग गए। वरुण लोक पहुंचा, वरुण देवता से कहा चलो हमसे 2-2 हाथ करो। वरुण ने कहा जब तुम्हारी तरह जवान थे तो हमारा भी मन करता था मल्ल युद्ध लड़ने का, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। तो वहां से भी लौट आया अपमानित करके। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारद जी से बोला है बाबा क्या सारा दिन नारायण नारायण करता रहता है, चल हमारे साथ 2 हाथ कर, कुछ लड़ना भिड़ना जानता है? नारद जी ने कहा भैया हम लड़ना भिड़ना तो बिल्कुल नहीं जानते, पर तू निराश मत होना, हम लड़ना भिड़ना नहीं जानते लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी एनर्जी खर्च किया करो, शाम को 2 रोटी ज्यादा अंदर जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने कहा हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत जल्द तुझे ऐसा लड़ने वाला मिलेगा जो तुझे संतुष्ट करेगा, तेरा उद्धार करेगा। आशीर्वाद दे दिया। जब कोई नहीं मिला इसको लड़ने के लिए तो इसने धरती का हरण किया, ले जा करके महाराज रसातल में बैठ गया। आज भगवान गए हिरण्याक्ष का वध करने के लिए।
धरती को लेकर के भगवान जैसे ही वहां से लौटने लगे तो ये लगा भगवान को नाप शराब बोलने, अरे बनगोचर की तरह क्यों भाग रहे हो, हमसे युद्ध करो, तुम्हें सामर्थ्य है तो। बार बार ललकारता, भगवान ने इसकी एक नहीं सुनी। और जब महाराज धरती को भगवान ने यथोचित स्थान पर स्थापित कर दिया, उसके बाद भगवान मुड़कर खड़े हुए, बोलो भैया क्या कह रहे थे, बनगोचर कह रहे थे हमें, तुमने ठीक कहा कि हम बनगोचर हैं, लेकिन सत्यम वयं भो मनगोचरा मृगा यस्मन्दिधान मृगये ग्राम सिंहा। ठीक कहते हो कि हम ग्राम सिंह हैं, लेकिन हमें तुम्हारे जैसे ग्राम सूकरों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखो हमारे संस्कृत में, संस्कृत भाषा में किसी को गाली भी दी जाती है तो इतना सुंदर तरीके से दी जाती है कि सामने वाला गाली सुनकर प्रसन्न हो जाए। हाँ, अब आप किसी को कहिए आओ ग्राम सिंह तो कितना प्रसन्न होगा। ग्राम का मतलब गांव, सिंह का मतलब शेर, राजा। संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। प्रेम से बोलो, भगवान ने यही तो कहा कि अरे तुम भले ही हमें मनगोचर समझते रहो, लेकिन हमें तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बड़ा क्रोध आया महाराज हिरण्याक्ष को, घुमा करके महाराज गदे से भगवान पर प्रहार कर दिया। एक क्षण के लिए तो भगवान की गदा हाथ से छूट गई। देवता घबरा गए, सरकार रात्रि में इनका बल और बढ़ जाता है, कृपा करके इसका उद्धार करो। भगवान ने बड़ी लीला करी इसके साथ, बड़ी माया दिखाई हिरण्याक्ष ने, पर भगवान के मायापति कान के नीचे भगवान ने एक थप्पड़ दिया। करेण कर्णमूले यथा त्वष्ट्रम मरुत्पति। कान के नीचे एक थप्पड़ मारते ही महाराज खून से बमन करता हुआ मुख से धरती पर गिर पड़ा। अब देवता ऊपर से देख रहे थे तो देवताओं को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक ही थप्पड़ में इसका काम हो जाएगा। तो देवता लोग आपस में काना फूसी करने लगे, क्यों रे चला गया क्या ये? बोले अगर चला गया तो चलो स्तुति करें। बोले एक थप्पड़ में तो नहीं मरेगा। एक ने कहा बड़ी देर से बड़ा नहीं उठने लगता है, मर गया। तो बोले ये मर गया तो चलो स्तुति करो। एक ने कहा अरे थोड़ी देर और रुक जाओ, अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम स्तुति करने जाएं, ये उठ के खड़ा हो जाए तो अपने तो लेने